इस म्यूजियम में ये सेक्शन बहुत ही खास है। क्यों? यहाँ तरह तरह के सरोद रखे हैं। 1850 ईस्वी से तब के सरोद रखे हैं यहाँ, अलग अलग डिजाइन के, जिनमें से एक ऐसा भी है जिसमें फिंगर बोर्ड कांच का है। और खास तौर पर यह सरोद बहुत खास है क्योंकि ये शरण रानी का पहला सरोद है। कौन थी शरद रानी जानते हैं आप? शरद रानी को क्वीन ऑफ सरोद कहा जाता है। 1930 के दशक में उन्होंने सरोद बजाना शुरू किया, जब मात्र पुरुष ही इसे बजाते थे। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं तो वाद्य यंत्र बजाती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और वो बनी क्वीन ऑफ सरोद। वैसे ये पैशन तो बहुत सारे हमारे देश के कलाकारों में देखने को मिलता है, जिनमें से एक है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के मंगला कांति राय। 102 साल के हैं ये और 4-5 वर्ष की उम्र से ही ये बजा रहे हैं सरिंदा। एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है सरिंदा, जो आदिवासी वायलिन जैसा यंत्र होता है, ढोद्रो बनम उसी से बना है। और ये सरिंदा हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है और अपने समर्पण के लिए मंगला कांति राय को मिला है पद्मश्री का सम्मान। पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने लोक संगीतकार 102 वर्ष के जलपाईगुड़ी के सरिंदा वादक मंगला कांति राय, जिन्होंने 4-5 वर्ष की उम्र से ही सरिंदा वाद्य थामा और पिछले 8 दशक से इसी वाद्य के संरक्षण और प्रसार के प्रति प्रयासरत हैं। 10 से 30 तारों वाला वाद्य है सरिंदा, जिसके जरिए वे यूनिक बर्ड कॉल यानी पक्षियों की अनोखी आवाजें निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। मैंने कम उम्र में शादी कर ली और फिर अपनी पत्नी को भी गाना सिखाया। फिर हम दोनों गांव-गांव घर-घर जाकर गाना गाते थे। गांव के किसान, मजदूर, अमीर लोग हमारे गीत सुनकर खुश हो जाते थे और अनाज चावल देते थे। मैंने उस धान को बेचकर अपने बच्चों को पाला और एक घर बनाया। मुझे देश के कई राज्यों जैसे असम, कामाख्या, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली के प्रगति मैदान, कोलकाता, लखनऊ से फोन आए। मैं और भी कई राज्यों में गया। मेरी उम्र 102 साल है, इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे रजत पदक से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बंगा रत्न दिया। मुझे अधिकांश लोगों से सम्मान मिला। मेरे 3 बेटे और 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। मेरा परिवार नाती पोतों दामादों से भरा हुआ है और मैं अब भी सरिंदा बजाता हूँ। मंगला कांति राय ने गणतंत्र दिवस परेड, लाल किले से लेकर विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर सरिंदा बजाया है। वे पिछले 8 दशकों से प्रस्तुति के माध्यम से सरिंदा वाद्य यंत्र को बढ़ावा दे रही हैं। आज गिने चुने संगीतकार ही सरिंदा बजाने में पारंगत हैं, जिनमें शामिल हैं मंगला कांति राय। श्री मंगला कांति रॉय जी एक कमाल के फोक आर्टिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने सरिंदा नामक साज को इस प्रकार से साधा है कि पिछले 80 वर्षों से वो इसकी साधना में प्रचार में लगे हैं। पद्मश्री मंगला कांति रॉय जी को अनुराधा पाल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सरिंदा स्टील, लकड़ी, चर्मपत्र और घोड़े के बालों से बना तार वाला वाद्य यंत्र है, जो मुख्य रूप से असमिया गीतों में संगत के लिए और त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है। सरिंदा की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग में पाए जाने वाले ढोद्रो बनम के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी वायलिन वाद्य यंत्र से हुई है। इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के संथालों की संस्कृति का आवश्यक हिस्सा है। सरिंदा के सरताज मंगला कांति राय को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं।